नमस्कार। किसान आंदोलन से खासे प्रभावित हरियाणा में इन दिनों सियासत उफान पर है। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की बीजेपी जेजेपी की सरकार पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं और उसका कारण यह है कि किसान आंदोलन के कारण कई विधायकों में इस बात का डर है कि किसानों की वजह से उन्हें आने वाले चुनावों में नुकसान हो सकता है, सियासी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी किसान आंदोलन जोर शोर से जारी है। और इस सब के बीच में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा के एक बयान के कारण हरियाणा में सरकार के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। हरियाणा के अंदर आपने देखा कि सियासत तब से ज्यादा तेज हुई जब से कई जगहों पर बीजेपी की जो किसान महापंचायत हुई उसका विरोध हुआ और कैमला में जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आना था वहां पर जबरदस्त विरोध हुआ। किसानों ने स्टेज पर पहुंचकर तमाम लोगों को वहां से हटा दिया और वो कार्यक्रम नहीं हो सका। इसकी बड़ी चर्चा हुई, इसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद ये माना गया कि अब किसान हरियाणा के अंदर इस तरह की किसान महापंचायतों को नहीं होने देंगे और किसानों ने इसका ऐलान भी किया। और अब जो प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा, उनका बयान आया है कि बीजेपी और जेजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा बहुत पुरानी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं और उनका ये बयान देना बेहद गंभीरता से इस बात को दिखाता है कि निश्चित रूप से क्या कहीं कांग्रेस की बीजेपी और जेजेपी विधायकों से किसी तरह की बातचीत हो रही है। और इसको लेकर जेजेपी की ओर से कहना है कि आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन हरियाणा की सियासत में भूचाल वाली स्थिति है। अभी हालिया जो नगर निगम के चुनाव के नतीजे आए उसमें बीजेपी जेजेपी की सरकार का जो प्रदर्शन रहा, जो परफॉर्मेंस रही, वो खराब रही। इसके अलावा जिस तरह का विरोध तमाम हलकों में देखने को मिल रहा है, या आप 26 जनवरी की परेड का आप देख लीजिए तो कई गांवों से अच्छी खासी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और टिकरी बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है वहां बड़ी संख्या हरियाणा के लोगों की है। और ऐसे वक्त में ये जो सियासत है, राज्य की सियासत, वो इस तरह के बयानों से प्रभावित होती है जब प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष ये कहती हैं कि उनके संपर्क में बीजेपी जेजेपी जो राज्य में सरकार चला रही है उनके विधायक हैं और किसान आंदोलन लगातार हरियाणा के तमाम जिलों में फैला है और बढ़ता दिखाई दिया है। और जो भागीदारी है हरियाणा के किसानों की वो टिकरी बॉर्डर पर लगातार बढ़ी है। और 26 जनवरी की जो परेड है उसको लेकर भी हरियाणा से जबरदस्त तैयारी है। 1 लाख ट्रैक्टर ट्रॉली लाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ है किसान आंदोलन, उसने हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस भी पिछली बार सरकार बनाने से चूक गई थी और अगर उसके पास कुछ ज्यादा विधायक होते तो हो सकता था कि जननायक जनता पार्टी उसे समर्थन देती और राज्य में उसकी सरकार होती। लेकिन अब जो हालात हैं उसमें यह बात सामने आ रही है कि बीजेपी के भी और जेजेपी के भी कई विधायक ऐसे हैं जो किसानों के आंदोलन से खासे असहज हैं और वो चाहते हैं कि इस मसले का हल तुरंत निकले। बीजेपी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए उसके विधायक बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन जेजेपी के कई विधायकों की ओर से इस तरह के बयान मीडिया में आए हैं कि पार्टी को किसानों के साथ खड़े होते दिखना चाहिए, खड़े होना चाहिए। किसानों की सभाओं में दुष्यंत चौटाला पर लगातार सियासी हमले किए जा रहे हैं और इन सियासी हमलों से परेशान दुष्यंत चौटाला ने इस बात को कहा है कि वो एमएसपी दिलाने के लिए किसानों के साथ खड़े रहेंगे और वो किसानों के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ उनके ही चाचा अभय चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इंडियन नेशनल लोकदल ने भी एक तरह का दबाव जेजेपी पर बढ़ाया है, क्योंकि जेजेपी इंडियन नेशनल लोकदल से ही निकली हुई पार्टी है और दोनों का बेस वोट मुख्यतः किसान युवा है। और ऐसी स्थिति में जब सोशल मीडिया पर अभय चौटाला की ओर से इस्तीफा दिए जाने के बाद इसकी जबरदस्त चर्चा है, ऐसे में दुष्यंत चौटाला पर निश्चित रूप से सियासी दबाव बना है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये जो दबाव है या जो कांग्रेस जिस तरीके से हरियाणा के अंदर तमाम प्रोटेस्ट
इस मामले में कर रही है। और अभी कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ में भी राजभवन का घेराव कांग्रेस ने किया और कांग्रेस ने जिस तरह सियासी प्रेशर बनाने की कोशिश की है और बीजेपी जेजेपी के विधायकों में कहीं असंतोष होने की जो बात कही जा रही है, उसमें क्या कुछ विधायक टूटकर जाते हैं और क्या हरियाणा की राजनीति में कोई सियासी उलटफेर आने वाले दिनों में देखने को मिलता है? क्योंकि टिकरी बॉर्डर का जो आंदोलन है उसने निश्चित रूप से राज्य के बड़े सियासतदानों में इस बात की चिंता जाहिर की है, इस बात की चिंता पैदा की है कि अगर किसान नाराज रहे, किसानों की मांगों का हल नहीं हुआ और इस वक्त में जब किसान आंदोलन पर बैठे हैं वो उनके साथ खड़े नहीं हुए, तो निश्चित रूप से उन्हें आने वाले वक्त में सियासी नुकसान हो सकता। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।